नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 10:20 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:33 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण वृषभ राशि में है। मंगल का संचरण मिथुन में, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में और साथ ही साथ राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। इन दो ग्रहों के नक्षत्र में ये चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है, किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। शुक्रवार का दिन दोपहर तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और उत्तरार्ध कष्टदायी, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में लाभ है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तो 12 अप्रैल दिन बुधवार, विद्यारंभ, बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त। कोई भी वस्तु खरीदनी है, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। ये मुहूर्त है शाम 3:04 से शाम 4:10 तक। तो वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसके लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो शाम 3:20 से 4:08 के बीच मिल रहा है। इस दौरान अगर आपका कोई ऐसा कार्य है, कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों सभी ग्रहों की दशा मैंने आपको अलग अलग करके बताई थी। ग्रहों के साथ साथ, ग्रहों की दशाओं के साथ साथ हमारे जीवन पर ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो और भी बहुत तरह के प्रभाव हैं, लेकिन योगिनी दशा का भी प्रभाव हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। आज योगिनी दशा से संबंधित चर्चा होने वाली है। प्रिय दर्शकों, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये 8 योगिनी दशाएं हैं। और ये दशाएं आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं, देखिए।
अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चाएं हैं। कुछ जगहों पर केवल योगिनी दशा को ही प्रभावी माना जाता है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां केवल और केवल विंशोत्तरी दशा। अगर आप दोनों को एक साथ जोड़ करके समझने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज दिव्य महाप्रयोग में समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, मंगला, मंगला की दशा हर तरह के कष्ट, संकट, परेशानियों को दूर करने वाली, जीवन में मंगल की स्थिति उत्पन्न करने वाली, भवन, वाहन, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति कराने वाली होती है दशा। ये दशा मात्र 1 वर्ष की होती है। इसके बाद आती है पिंगला। ये दशा दुखदायी होती है, शोक की वृद्धि कराने वाली होती है, गृह कलह कराने वाली होती है, परेशानियों का कारण बना देती है। इस दशा में देखा जाए तो परेशानियां तो बनती हैं। एक अच्छाई है कि जब समय इसका बीत जाता है पूरा, तो अंतिम में ये 2 वर्ष की दशा होती है, तो अंतिम समय में ये बहुत हद तक लाभदायी होती है। धान्य, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये 3 वर्ष की दशा होती है। धनदायक, सम्मानदायक, स्त्री पुत्र, हर सुख से आपको देने वाली, हर तरह के सुख को देने वाली होती है ये योगिनी दशा। फिर इसके बाद आती है भ्रामरी दशा। ये दशा 4 साल की होती है और गौर करिए कि दशा कष्टदायी होती है। ऋण में वृद्धि होगा, सुख का नाश होगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, परेशानियां होंगी, यानी जीवन में तरह तरह के कष्ट परेशानियों से जातक को जूझना पड़ेगा। ये 4 साल चलेगा। कमाल देखिए। फिर इसके बाद भद्रिका की दशा आएगी, ये 5 साल चलने वाली है। और ये भद्रिका की दशा जो 5 साल चलेगी बहुत अच्छी मानी जाती है, मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाली, यूं समझ लीजिए कि भद्रता वाला जीवन प्रदान करने वाली ये दशा होती है। हर तरह से ये जातक को सुख प्रदान कर देती है। ये 5 साल चलती है और हर तरह का सुख जातक को मिलता है। और इसके बाद आती है उल्का। ये 6 साल की दशा होती है, जिसमें बेहद कष्ट, व्याधि, परिवारजनों से विवाद। अब यहीं पर 6 साल बीतने के बाद आ जाती है सिद्धा। ये जो सिद्धा की दशा है 7 साल चलती है और इस 7 साल में हर तरह का सुख जातक को, यानी हर तरह के मनोरथ की सिद्धि जातक की हो जाती है। मान सम्मान, सुख, हर सब तरह से हर सुख प्राप्त जातक को होता है। और इसके बाद संकटा। प्रिय दर्शकों, आपने गौर किया कि हर एक दशा के बाद जो दूसरी दशा आ रही है वो कष्टदायी है। ये संकटा की दशा जो है 8 साल चलती है और इसे बेहद कष्टदायी माना गया है। बल्कि ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो इसे मार्केस के जैसी दशा माना गया है। कहा जाता है कि संकटा की दशा लगभग जातक के प्राणांत कराने वाली होती है, लेकिन मैं इसको भी वैसे ही समझाऊंगा जैसे मार्केस के बारे में अगर कहा जाता है कि जानलेवा होती है, पर जरूरी नहीं कि जब जब जीवन में मार्केस हो तब तब जान चला जाए। मार्केस का अलग अलग अर्थ है, उसे समझना है। ज्योतिष शास्त्र मार्केस का अर्थ विस्तीर्णता कहता है और उसी तरह से इस संकटा की दशा को भी, संकटा योगिनी की दशा को भी समझना होगा। ये विस्तीर्णता उत्पन्न करती है, यानी जैसे व्यापारी का व्यापार टूट गया तो ये उसके लिए मार्केस की स्थिति, मृत्यु तुल्य हुआ। विद्यार्थी की शिक्षा टूट गई, छूट गई तो ये उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। दाम्पत्य टूट गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। पर विचारणीय क्या है? विचारणीय है जैसे ये 8 साल की दशा है। अब समझिए कि इसी 8 साल की दशा के दौरान किसी को 7.5 शुरू हो जाए तो उसके लिए फिर ज्यादा पीड़ादायी हो जाएगी। समझिए कि किसी को संकटा की दशा चल रही है और उसी समय जन्म कुंडली में उसको प्रबल मार्केस की दशा शुरू हो जाए तो संभवतः ये बहुत कष्टदायी, पीड़ादायी, जानलेवा साबित हो जाती है। तो संकटा की दशा के बारे में, संकटदायी, कष्टदायी समय ये 8 साल की दशा होती है और ये कष्ट देने वाली होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसका भी प्रभाव विचार किया जाता है जन्म कुंडली में। हमारे यहाँ मूलतः देखें तो हम विंशोत्तरी दशा को ही मूलतः देखते हैं। होती तो फिर अष्टोत्तरी दशा भी है, लेकिन हम मूल प्रभाव जो है विंशोत्तरी दशा का लेकर के चलते हैं। पर फिर भी ये जो योगिनी दशा है इसका भी प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। मैंने संकटा वाली दशा को तो मिला करके देखा हुआ है कि संकटा की दशा और किसी को मार्केस चल रहा हो तो उसके लिए प्रबल कष्टदायी समय हो जाता है। या 7.5 इत्यादि की स्थिति चल रही है तो ये प्रबल कष्टदायी समय हो जाता है। चलिए आगे चल करके इस विषय पर और बृहद चर्चा मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ कुछ उपाय जो करना चाहिए जिससे इन दशाओं से, यानी योगिनी दशाओं में भी अगर आपको कष्ट या परेशानी हो रही तो आपको राहत मिले, या कौन सा उपाय किया जाए जिससे और आपको फायदा मिले, इस पर आगे चर्चा। इसके लिए बृहद अलग से कार्यक्रम बनाना होगा, मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। ये राशिफल का कार्यक्रम है, यहाँ बस केवल ज्ञानवर्धन की बातें होती हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, परंतु ये चंद्रमा अगर देखें आप तो केतु के साथ है। आज दिन के पूर्वार्ध में मानसिक अशांति और दिन के उत्तरार्ध में गृह कलह।
यानी दोनों तरह से मानसिक रूप से आप परेशान रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा। व्यापारी है और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फिर समझ ले कि व्यापारिक स्थल पर आज तनाव की स्थिति रहने वाली है। मैं फिर दोहराता हूं, धन की स्थिति में कहीं कोई परेशानी नहीं है। व्यवसायियों का व्यवसाय चलेगा। अगर आपका स्वतंत्र व्यापार है तो काम चलने वाला है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा थोड़ी सी होगी, परंतु समस्या का समाधान होगा। विवाद से आज दूर रहना है। जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी परेशानी दाम्पत्य जीवन में ही दिखाई पड़ रही है, तो जितना हो सके सचेत रहिए, सावधान रहिए, मतभेद की स्थिति न उत्पन्न हो। गलत फहमी आज जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ रही है, तो इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, या यूं कह दूं कि प्रेम के संबंध में खटास उत्पन्न हो जाए, तो उससे आज आप दूर करने का प्रयत्न तो मत करिए, यथावत स्थिति रहने दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, चीज़ों से मन भटकेगा, शिक्षा से मन भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, उनको मानसिक अशांति और परेशानी होने वाली है। हो सके तो आज गणेश जी की आरती करिएगा कपूर से। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। तो वहीं वृषभ के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो ठीक है, बस किसी से बहस विवाद मत करिएगा। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है, जैसे तैसे ही सही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन काम आपके सारे बनेंगे। कोई आपका दुश्मन है, कोई आपसे शत्रुता पाले बैठा है, तो उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं। शत्रु आज आपके खुद अपने आप ही अपना हाथ खड़ा करने वाले हैं, तो आपको उनके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। निवेश आपकी लाभप्रद होगी। यात्रा के मामले में सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और सावधान रहिए, दुर्घटना की संभावना आज है। बातचीत में किसी के साथ बहस हो सकती है, हालांकि जीत आप ही की होगी, परंतु संबंध टूटेगा, तो जरा सचेत रहिए। जहां प्रेम संबंध बनाए रखना चाहते हैं वहां बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक ही कहूंगा। हालांकि कुछ हद तक उहापोह की स्थिति भी रहेगी, परंतु इतना खराब नहीं है कि मैं कह दूं कि आज का आपका दिन ही व्यर्थ है, समय खराब जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ठीक निकलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान थोड़ा ज्यादा महसूस होने वाला है, और चोट चपेट की घटना का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज जितना हो सके सादा भोजन करिएगा, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मिथुन के जातकों के लिए आज दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों में कोई खास नहीं कहूंगा। हालांकि धनागमन में कोई समस्या नहीं। नौकरी में वेतन वृद्धि की बात करें तो सब तरफ से ठीक। आज समस्या मानसिक है, आज समस्या रिश्ते को लेकर के है। संतान पक्ष से परेशानी, प्रेम संबंध में परेशानी, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में परेशानी, बड़े भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी, धन लाभ में कोई परेशानी नहीं। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप विचार करिए और कदम बढ़ाइए, परंतु बड़े भाई के साथ संबंध में परेशानी आ सकती है। बड़े भाई के रिश्ते की बात चल रही थी, उसमें कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। दिन का चाहे पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों ठीक नहीं कहूंगा। मन अशांत या उद्विग्न रहेगा। कई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो यहां भी कहीं ना कहीं बाधा दिखाई पड़ रही, सफलता में दिक्कत होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को सामान्य नहीं कहा जाएगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है। निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके कर सकते हैं, जानकार किराए से, क्योंकि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपकी कोई जबरदस्त बड़ी डील होने वाली है, तो यहां पर लाभ है आपको। और प्रेम संबंध में दिन बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है, रिश्ते में परेशानी है। दाम्पत्य जीवन वैसे सामान्यतः ठीक है, परंतु जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सफलता आपकी बाधित है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज मां लक्ष्मी की आरती प्रातःकाल ही घी के दिए से करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध मैं दोनों को बहुत खास नहीं कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में भी परेशानी है और दिन के उत्तरार्ध में भी परेशानी है। मनमानी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, और बिना विचारे कोई काम मत करिएगा। आप योजना बना करके काम करिए। जरूरी नहीं है कि हर कार्य में आपको सफलता मिल जाए। मानसिक अशांति रहेगी। गृह कलह की संभावना है। मित्र से धोखा और यात्रा पीड़ादायी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में आज परेशानी बनी रहने वाली है। साथ के लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण आपके कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त पड़ने पर मदद न मिल पाने के कारण आज आपका दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को कोई खास नहीं कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी में डालने वाला है।
ऋण कारक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। लेन देन से संबंधित मामलों से आज आपको दूर रहना है। आज कुल मिलाकर के सचेत रहिए, धोखे की संभावना बहुत प्रबल है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, बिना विचारे कोई कदम न उठाइए। और दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति सामान्य नहीं दिखाई पड़ रही है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। संभवतः किसी न किसी बात को लेकर के जीवन साथी से तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि एक बात बता दूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी में उनके लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रेम संबंध में अनबन, दाम्पत्य जीवन में भी उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज आपका समय जाने वाला है, मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, जरूरतमंद की मदद करिए, जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश ना करें। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत बढ़िया है। हर तरह से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद शुभ है। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको आप सहयोग मिलने वाला है। आपके सभी काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई पुराना निवेश था जिससे आज आपको बड़ा लाभ होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, आपको फायदा मिलेगा। किसी को धन उधार मत दीजिए, उधार ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। अगर कोई पुरानी परेशानी थी, कोई उलझन थी तो सुलझने वाली है, बस पहल आपको करनी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज किसी एक ही विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। थकान हो सकती है अत्यधिक काम करने के कारण। बाकी कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश भी आप करें। बात कन्या की करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मैं दोनों को बहुत खास नहीं कहूंगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध बहुत हद तक तो ठीक है, लेकिन पूर्वार्ध में वाणी पर नियंत्रण, धन हानि, बना बनाया काम बिगड़ सकता है आपके जल्दबाजी के कारण, गलत फहमी के कारण, अपनों पर भरोसा ना रख पाने के कारण। आज आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी मुझे दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो योजना बना करके काम करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कहीं पैसा फंसता दिखाई पड़ रहा है। केवल फंसता नहीं दिख रहा है, वापस आने में भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में सामंजस्य बिठाने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका बनने वाला था या बन सकता था, वो कार्य रुकेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं है। हालांकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो कोशिश करिए, अगर जी जान लगा दीजिए तो कुछ बात बन सकती है। अब जैसा मैंने कहा, दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, दिन के उत्तरार्ध में कुछ हद तक ठीक है। तो दिन के उत्तरार्ध में भी आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। मद्यपान, मांसाहार, इन चीजों से दूरी बना कर रखिए। अगर मद्यपान इत्यादि करते हैं और वाहन चलाते हैं तो आज दुर्घटना की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी होगी। आंखों में जलन की शिकायत होने वाली है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को मैं मध्यम मध्यम कहूंगा। न तो बहुत अच्छा है न बहुत खराब, परंतु बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। भाग्य का साथ तभी मिल पाएगा जब आप अपना साथ दें। हर क्षेत्र में सफलता के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अचानक कोई कदम नहीं उठाना। अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं करना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन कुछ बहुत खास नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। मन आपका उद्विग्न और अशांत होता रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम न करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को उठा पटक वाला मैं कहूंगा। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य मत करिएगा।
या निवेश इत्यादि करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, वैसे मैं सलाह दे दूं कि न करना ज़्यादा अच्छा है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोग जरा सचेत रहें, आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और दूसरों के काम में दखल देने से तो हर हाल में बचें, नहीं तो परेशानी अवश्य आएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, तो यहाँ भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। जहां रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं वहां तो ये बात विशेष रूप से लागू रखिए, सुनी सुनाई बात से बचिए। जीवन साथी से मिलकर के बातचीत करिए, या जहां भी रिश्ता है, जहां संबंध खराब है, वहां बातचीत करके गलतफहमियों को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में भटकाव है, शिक्षा में रुकावट दिखाई पड़ रही है, किसी न किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल, आपको नींद से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति और बेचैनी रहने वाली। गणेश जी के मंदिर में जाइए, आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, 3 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है, मन को अशांत रखने वाले हैं। बहुत सकारात्मक सोच बनाए रखना होगा। दिन आनंद से गुजरेगा ऐसा तो नहीं कह सकता। छोटी मोटी मानसिक अशांति, परेशानी, धन हानि, चिड़चिड़ापन, कार्यों में बाधा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बिन मांगी राय न दें। लोग आज आपके सदव्यवहार का भी गलत अर्थ निकालेंगे। आप सामने वाले की मदद करेंगे, लेकिन वो इस तरह से देखेगा जैसे आप उससे कुछ चाहते हैं इसलिए मदद कर रहे हैं। तो बड़ा सचेत रहना है। यानी आज सामने वाले को दीजिए तब भी वो आपका शत्रु बनेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आपको सावधान रहना है। यात्रा करने से आपको बचना है। और पूर्व से चली आ रही किसी विवाद या परेशानी का आज आप हिस्सा बन सकते हैं, तो यहां भी आपको सचेत रहना। कोई बड़ा और नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, ना करें। प्रेम संबंध के मामले में मतभेद या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद तो नहीं है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। थकान, आलस्य, नींद की कमी, बेचैनी, जिनको डिप्रेशन की शिकायत है उनके स्वास्थ्य में और परेशानी आएगी। आज गाय को रोटी खिलाइए अपने हाथों, तो इससे आपको फायदा मिले। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिए। तो वहीं धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। लाभप्रद रहने वाला है दिन। समझ लीजिए कि प्रयास भले आपका छोटा हो, लेकिन लाभ तो बड़ा ही निकल करके आ रहा है। श्रेष्ठ लाभ की स्थिति है। पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही होता दिख रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए हर तरह से शुभ है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े हैं, फायदा देने वाला है दिन। समय आपके पक्ष में होने के कारण आपका मन भी खुश रहेगा, और जो कार्य आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन। किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, आज का दिन बहुत अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, सोच समझ करके बोलिए। जीवन साथी का अपमान न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी से बेवजह के मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध में भी गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, या संभव है किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी आए, तो आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो जो आपके शुभचिंतक हैं या जो सीनियर हैं उनकी मदद ले लीजिए। और स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, तो जरा सावधान रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मैं शुभ कहूंगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। योजना बना करके काम करिए। परंतु आज आपका कोई विश्वस्त, जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा था, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिलने वाली है। जरा सचेत रहिए। सुनी सुनाई बात में मत आइए। किसी दूसरे के कहने में कहीं पैसा मत लगाइए। अपने बल पर, आत्मदम पर आप जितना हो सके प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में काम की आज अधिकता रहने वाली है, तो वहीं कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। करियर में अगर कोई परेशानी थी तो सावधानी पूर्वक अपनी इस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन धनदायक है या धनदायक स्थिति बनी रहने वाली है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा।
नहीं तब नुकसान होगा। बाकी वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से लाभदायी बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो उसका हल निकल आएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको स्वास्थ्य में राहत मिल जाएगी, बल्कि पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, घी के दिए से उनकी आरती करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज पिंक है। बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिन के पूर्वार्ध से लेकर के दिन का उत्तरार्ध तक हर मामले में दिन शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसका अनुकूल प्रभाव आपको मिलने वाला है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, उम्मीद से ज्यादा ही मिलने वाला है। धन आएगा, काम बनेगा, कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी या माता पिता के बीच मतभेद के कारण आपको मानसिक चिंता, छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सहयोग मिलेगा, दिन बहुत बढ़िया है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, गुस्से के कारण रिश्ते में परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंध के मामले में बात विशेष रूप से ख्याल में रखिए। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को भी आज के दिन के लिए मैं बढ़िया कहूंगा, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है, बल्कि स्वास्थ्य में परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। किसी जरूरतमंद की मदद करिए, उसको धन दीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश भी करें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। मन अशांत रहेगा, कार्यों में बाधा, जरूरत पड़ने पर वक्त पर मदद न मिल पाने के कारण भी चिंता और परेशानी होने वाली है। जीवन साथी की सलाह लीजिए। आज का दिन कुछ खास नहीं है। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, बिना विचारे कोई काम न करें। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई बहुत सकारात्मक प्रभाव आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर किसी से मदद की उम्मीद थी तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वक्त आने पर मदद प्राप्त होते दिखाई नहीं पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में चिंता तो है ही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कारोबार की रूपरेखा तय करके काम करिए, हालांकि लाभ में कमी है। यात्रा इत्यादि करना आपके पक्ष में नहीं है, यात्रा में बात बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध हर मामले में आपको मानसिक अशांति, धन हानि, परेशानी देने वाला है। किसी न किसी तरह की समस्या का सामना आज आपको पूरे दिन करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद, या तो प्रेमी की भावनाओं को आप न समझ पाएं जिसके चलते संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश भी आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।